हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन लिटिल हुआपे की पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक एवरीडे की तरह ही घर में आता है। तो घर में आने के बाद उसकी सन और डॉटर जो दोनों ही उसके पास आ जाता है। जंगकुक अपनी डॉटर को गोद में उठा लेता है और उसकी सन के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक नोटिस करता है कि तोंग भी जो उसकी तरफ पे देख रहा था। फिर जंगकुक तोंग को इग्नोर करते हुए जंगकुक उसके सन के पास से पूछता है कि आज का दिन उसका कैसा था। वो हंसते हुए कहता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर सर्वेंट उसे उसकी मॉम के पास जाने नहीं दे रहा था। ये सुनकर जंगकुक को कह देता है। फिर जंगकुक कहता है, अब तुम दोनों सर्वेंट के पास जाओगे, मैं कुछ देर के बाद तुम दोनों के साथ फिर से मिलता हूँ, ओके। और जंगकुक एक सॉफ्ट स्माइल देता है और सर्वेंट के पास उन दोनों को दे देता है। सर्वेंट उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक फिर तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तो किम तोंग, तुम यहाँ पर अभी भी हो? मुझे लगा था कि तुम जाने वाले हो। यह सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है कहाँ पर। जंगकुक सीधा जाकर काउच पर बैठ जाता है और तोंग को अपने पास बुलाता है। तोंग जो इससे थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, वो चुपचाप जंगकुक के पास जाकर बैठ जाता है और अपने लैब की तरफ देखने लगता है। जंगकुक के साथ आज उसकी असिस्टेंट भी आया था। जंगकुक फिर उसके असिस्टेंट की तरफ देखता है। उसके असिस्टेंट तुरंत ही जंगकुक के पास चला जाता है और जंगकुक को पासपोर्ट और जंगकुक की क्रेडिट कार्ड देता है। फिर जंगकुक उसे तोंग को देते हुए कहता है, ये तुम्हारी है, तुम फिर से वापस जा सकते हो। तुम कोरिया जाओगे और वापस जाने के बाद तुम्हें जितना ज़्यादा मनी चाहिए तुम कार्ड से उठाकर ले सकते हो। मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जंगकुक फिर अपने असिस्टेंट के पास से डिवोर्स के पेपर भी लेता है और फिर तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम चाहते हो तो फिर तुम पेपर पर कभी भी साइन करके ये सब कुछ फिनिश कर सकते हो। मेरे साइड से मैं साइन कर दिया हूँ और तुम्हें मैं पूरी तरह से फ्री कर दिया हूँ। तुम्हें मेरी और चाइल्ड की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों तुम कभी चाहते ही नहीं थे, उन लोगों के साथ तुम्हें रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोरिया वापस चले जाओ और वहाँ पर जाकर तुम जस्ट अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो, कर सकते हो। तुम अभी भी इतना भी ज़्यादा ओल्ड नहीं हो गए हो कि कोई भी तुम्हें नहीं चाहेगा। आफ्टर ऑल अभी भी तुम अपनी यंग एज में हो, मेरी तरह ओल्ड तो नहीं हो गए हो, राइट। इससे तोंग जंगकुक की तरफ देखता है। फिर वो अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें फ्री कर रहा हूँ जिसकी तुम इतना लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे। तुम यहाँ से कोई भी नहीं रोकेगा। तुम्हें मेरी असिस्टेंट कल मॉर्निंग में पहुँच कर देकर आएगा और इस पर वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगा कि तुम कोरिया अच्छी तरह से लैंड कर गए हो। और तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी है। मुझे ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं होगा। ये सुनकर तोंग जंगकुक से फिर से पूछता है, पर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक ठाक से आंसर नहीं कर रहे हो। जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें पहले आंसर कर दिया हूँ। तुम्हें मैं यहाँ पर फोर्स करके नहीं रखना चाहता हूँ। तुम क्यों एक ओल्ड मैन के साथ रहकर अपने टाइम को वेस्ट करोगे? तुम्हें अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और एंजॉय करने के लिए जो भी कुछ चाहिए मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। फ्रीडम, मनी और जिसके साथ रहना चाहते हो उसके लिए भी फ्री हो, और क्या चाहिए? इससे तोंग कहता है, पर तुम अचानक से ऐसे कैसे बदल सकते हो? जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और अपनी सीट से उठ जाता है और कहते, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेना, और अगर तुम नहीं कर सकते हो इट्स ओके, हम लोग इस मेंशन को छोड़ देंगे। जो मर्जी वो करो, बस हम तीनों को फ्री कर दो। और इसके साथ जंगकुक ऊपर चला जाता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक के असिस्टेंट से वो पूछता है कि क्या हुआ है उन लोगों की बॉस को। तभी जंगकुक के असिस्टेंट कहता है, पता नहीं, मैं बॉस के साथ 10 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बॉस अपनी 49 ईयर्स ओल्ड पूरी तरह से सिंगल बिताया है। यह सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक के असिस्टेंट फिर से कहता है, सर को ये सब कुछ पसंद नहीं था और सर अपनी होल लाइफ सिंगल ही बिताना चाहता था, पर आपको देखने के बाद पता नहीं सर को क्या हो गया था और वो फोर्सफुली आपसे शादी कर लिया है, या तो आपको खरीद भी लिया है। एनीवे, अब आप फ्री हैं तो आपको एंजॉय करना चाहिए कि आप
आप जो भी कुछ चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। सर की माइंड चेंज हो जाए उसके पहले आपको चले जाना चाहिए। इससे तो कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर जंगकुक का असिस्टेंट भी वहाँ से चला जाता है। तो जो सच में पैकिंग के लिए चला जाता है वो अपने शाल के लिए थोड़ा सा बुरा फील कर रहा था, पर तंग सच में यहाँ से बाहर जाना चाहता है। वो खुद भी भूल गया था कि फ्रीडम किसे कहता है और वो अब फिर से इसे एंजॉय करना चाहता है। पर तंग अपनी शाल को बहुत ज़्यादा मिस करेगा और तंग इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए जल्दी से अपनी पैकिंग को ख़त्म करता है। फिर तंग जब पीछे की तरफ टर्न होता है वो देखता है कि जंगकुक उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तो सच में जाने की प्लान कर रही हो? तंग कहता है, तो फिर मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर रुक कर तो नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक अपने आइस को रोल करता है और कहता है, लोग इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है? तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक कहता है, जल्दी से हटाओ। कुछ देर के बाद ये सर्वेंट मेरी डॉटर को लेकर आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर देखे कि उन लोगों के फेवरेट मामा यहाँ से भागने की ट्राई कर रहा है। भागने की नहीं, हम लोग को छोड़ने की, राइट? इससे तंग आंसर करता है, पर तंग आंसर करता है, तुम ही तो मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दिया हो, तो अचानक से इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? जंगकुक अपने काम फर्स्ट में कहता है, इस वर्ल्ड में शायद सब लोग मेरी तरह टॉक्सिक नहीं होगा और वो लोग शायद अपनी वाइफ को कभी भी कैप्चर करके नहीं रखता है। मैं तुम्हें रखा था, पर मैं जब तुम्हें फ्रीडम दे रहा हूँ उस टाइम पर तुम्हें सच में छोड़कर चले जाना है। तो फिर इससे क्या समझ में आता है कि जो लोग उन लोग की वाइफ को फ्रीडम देकर रखता है, क्या वो लोग भी इस तरह से चला जाता है? वो लोग तो नहीं चाहता है। शायद ये बात सही है, जिससे रहने की ज़रूरत होता है वो किसी भी टाइम पर रह जाता है, और जिसे रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं होता है उसे कुछ भी दे दो, वो कभी भी रुक नहीं सकता है, या तो मैं उससे रोक ही नहीं सकता हूँ, जैसे ही तुम ही देख लो। ये सुनकर तंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और तंग फिर जंगकुक को कहता है, और अगर मैं नहीं गया तो फिर तुम मुझे फिर से बंदी बना कर रखोगे। मैं मेरी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। फिर जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें कहाँ पर रुकने वाला हूँ, जो मर्जी करो। पर जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे उसके बाद तुम समझ पाओगे कि वर्ल्ड कितना ज़्यादा बुरा है, और मैं होप करूँगा कि जल्द ही तुम्हें एक अच्छा सा सबक मिल जाए। पर इस बात को दोबारा से मत सोचना कि मैं तुम्हें पहले की तरह ही ट्रीट करूँगा। शायद तुम फिर से वापस आ सकते हो ऐसे मेरी शाल की मॉम बनकर, पर कभी भी तुम फिर से मेरी लाइफ पार्टनर बनकर और मेरी दिल में नहीं आ पाओगे। इसे हमेशा याद में रखना। और इसके साथ जंगकुक अपनी बेड की तरफ चला जाता है। तभी डोर पर नॉक होता है और जंगकुक देखता है कि उसकी डॉटर को सर्वेंट लेकर आया था। फिर जंगकुक कहता है, आज मेरे सन को भी यहाँ पर लेकर आओ, आज हम लोग एक साथ सोने वाले हैं। इससे सर्वेंट हाँ कह देता है और फिर उससे भी लेकर आता है। फिर जंगकुक उसकी सन और डॉटर बेड पर लेट जाता है। तंग उसकी डॉटर बुलाता है और उसे उसके पास लेटने के लिए कहता है। उन दोनों को पता भी नहीं था कि आज ही शायद लास्ट नाइट है, कि वो फुल फैमिली एक साथ रहने वाला है और उसके बाद शायद और वो लोग एक साथ नहीं रहेगा। तंग चुपचाप जाकर उसके पास लेट जाता है और उसकी फोrehead पर एक किस करता है। इससे उसके सन भी डिमांड करने लगता है कि तंग भी उसकी फोrehead पर किस करे। तब तंग उसकी भी फोrehead पर किस करता है और उस टाइम पर उसकी डॉटर पूछता है कि वो डैड को किस नहीं किया है। इससे तंग अपनी काम फर्स्ट में कहता है, क्योंकि वो बिग है इसी वजह से मुझे किस करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी डॉटर कहता है, पर आप तो हम लोग को किस किए थे क्योंकि आप हम लोग उससे प्यार करते हैं, पर आपने डैड को क्यों नहीं किया है? अब तो डैड से भी प्यार करते हैं। ये सुनकर तंग फिर अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ मैं करता हूँ, पर तुम्हारा डैड बिग है और मुझे शाय फील होता है। फिर जंगकुक इस ड्रामा से इरिटेट हो जाता है और फिर जंगकुक कहते हैं, सिर्फ सो जाओ, कोई भी और एक भी बातें नहीं करेगा। इससे वो दोनों ही अपने आइस को बंद कर लेता है। जंगकुक अपनी सन को हग करते हुए वो कुछ देर के बाद सो जाता है। तंग उन तीनों की तरह नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक पहले उठ जाता है। वो देखता है कि सब लोग अभी भी सो रहा था।
जंकुक तंग को उठाता है और उससे कहता है, तुम्हारी फ्लाइट के जल्दी ही टाइम होने वाला है, जल्दी से उठो। इससे तंग सोलो सोलो उठ जाता है। फिर जंकुक तंग को कहता है, जल्दी से करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी शाल तुम्हें देखे कि तुम यहाँ से जा रहे हो। और उसके बाद वो लोग सैड हो जाए, सिर्फ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। तंग एक भी वर्ड तक नहीं कहता है, पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जंकुक उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा ट्रीट कर रहा था। पर तंग कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप फ्रेश हो जाता है। वो फ्रेश होने के बाद लगेज को लेकर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद जंकुक उसके असिस्टेंट को कहता है, इसे अपने साथ लेकर जाओ और ये श्योर करना कि वहाँ पर वो ठीक ठाक से पहुँच गया है। फिर उसके असिस्टेंट हाँ कह देता है। जंकुक तंग को कार तक भी नहीं छोड़ता है और जंकुक डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। तंग इससे फिर से बुरा फील करता है, पर जंकुक के असिस्टेंट तंग को लेकर डायरेक्ट एयरपोर्ट पर चला जाता है। वो भी तंग के साथ कोरिया जाता है। और जाने के बाद तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, आपको सर ने एक अपार्टमेंट भी दिया है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ जब के नहीं रुकेंगे तो इसी वजह से सर ऐसा किया है। इससे तंग हूँ कह देता है। फिर तंग को उसके असिस्टेंट तंग की अपार्टमेंट तक छोड़ देता है और फिर वो वहाँ से फिर से रशिया के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ जंकुक जो रूम में पहुंचने के बाद बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। उसके आइस की कॉर्नर सासू गिर जाता है, पर जंकुक उसे पोंछ लेता है और अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, उसे कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, वो कभी भी मेरे पास वापस नहीं आएगा, कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं अब हैप्पी हूँ। कम से कम मेरी लाइफ में मेरी 2 साल तो है, उन लोगों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है मैं टाइम पे स्पेंड कर सकता हूँ। मैं अकेला हूँ, पर फिर भी मुझे सैड नहीं होना चाहिए, मेरी चाइल्ड मेरे लिए सब कुछ है। और इसके साथ जंकुक अपनी डॉटर की तरफ देखता है जो उठ गया था और वो बेड पर बैठकर अपने आइस को रफ कर रहा था। जंकुक उसके पास आता है और उसे गोद में उठाते हुए स्माइल करके पूछता है, माय लिटिल प्रिंसेस, तुम इतना ज़्यादा जल्दी उठ गए हो। वो जंकुक को देखकर रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए कहता है, मुझे मामा के पास जाना है। ये सुनकर जंकुक उसके बालों को रफ करता है और कहता है, नहीं, आज से मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, आज से सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दोगे, ठीक है। पर वो जंकुक की चेस्ट पर स्लैप मारने लगता है और बार बार तो उनके पास जाने के लिए जिद करने लगता है। इससे उसकी सन भी उठ जाता है। वो उठने के बाद इसे देखकर वो खुद भी कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ पर है। इससे जंकुक उससे कहता है, वो एक्चुअली में तुम लोगों की मॉम थोड़ा सा वर्क के लिए बाहर गया है, तब तक मेरी तरफ ध्यान दो। पर उसकी डॉटर जो इसे मानने के लिए राजी ही नहीं था, उसकी सन जो इसे मान लेता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा स्टबन था। इसे देखकर जंकुक से एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक फिर उसे बहुत ही मुश्किल से चुप कराता है और उसके साथ जंकुक अपनी होल डे बिताता है। और जंकुक उन दोनों को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता था, इस वजह से जंकुक अपनी वर्ड को स्किप कर देता है। और दूसरी तरफ तोंग अपार्टमेंट के अंदर पहुंचने के बाद वो अपार्टमेंट के आसपास देखता है। यह अपार्टमेंट तोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस था, पर जंकुक के मेंशन से कम ही था। पर फिर भी तोंग को यह अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर तोंग वहाँ पर ही रहना स्टार्ट कर देता है और ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। जंकुक की तरफ से तो उनके पास एक कॉल भी नहीं आया था, ना तो वो कैसा है इस बारे में भी जंकुक पूछने की भी ट्राई किया था। और तोंग भी जो यहाँ पर कुछ जॉब ढूंढने की ट्राई करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो सिर्फ जंकुक की मनी पर जीते रहे, वो भी कुछ करना चाहता है। पर फिर भी तोंग जंकुक और उसकी चार्ल्स को मिस कर रहा था। दूसरी तरफ उसकी डॉटर को फीवर आ गया था, क्योंकि वो तोंग की वजह से ज़्यादा ही रो रहा था। पर 2 दिनों से वो रोना बंद कर दिया था, पर फिर भी अभी भी उसकी फीवर नहीं गया था। जंकुक उसकी तरफ देखता है और डॉक्टर जो जंकुक की डॉटर को चेक करता है फिर कहता है कि फीवर अब ठीक ठाक ही है, जल्द ही चला जाएगा, शायद कल ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इससे जंकुक हूँ कह देता है। फिर डॉक्टर पूछता है उसकी मॉम कहाँ पर है। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है वो एक्चुअली में वर्क की वजह से बाहर है,
ये सुनकर डॉक्टर कहता है इतना ज़्यादा स्मॉल बेबी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इससे बेबीज तो ऐसे ही रोते रोते उसकी हालत को ख़राब कर देगा। नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना। इससे जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। जंगकुक कॉलर आईडी को चेक करता है। फिर जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तब फिर से कॉल आता है। जंगकुक फिर से कॉल को कट कर देता है। तीसरी बार जब कॉल आता है जंगकुक कॉल को उठा लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। दूसरी साइड से तो पूछता है क्या मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकता हूँ, क्या इतना भी ज़्यादा मेरे राइट्स नहीं हैं। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है नहीं है। अब क्या तुम क्या अब राइट्स को मांगना चाहते हो। ओ कम ऑन, तुम्हें ये सब कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक्टिंग करते करते थक नहीं जाते हो। लाइक सीरियसली मैं तुम्हें फ्री कर दिया हूँ, आप किस बात की एक्टिंग कर रहे हो। ये सुनकर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा ऑडिट था। क्या वो दोनों ठीक है, क्या मेरी डॉटर रो रहा था मेरी वजह से, क्या वो पूरी तरह से ठीक है, मुझे तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है ओ किम तोंग भूल मत जाओ कि तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा प्लेयर हो। तुम्हें ये सब कुछ पता है कि मेरे लिटिल प्रिंसेस की हालत ख़राब हो जाएगा, उसके बाद भी तुम चले गए हो और उसके बाद क्या होप करते हो कि मैं तुम्हें उसके साथ बातें भी करने दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। दोबारा से मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। इससे तंग तुरंत ही कहता है मैं अभी भी पेपर पर साइन नहीं किया हूँ, तो फिर मैं अभी भी जीवंत ओंगी हूँ। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है इसकी हक को तुम खो दिया हो और ऐसे भी तुम्हें एक ओल्ड मैन की सरनेम क्यों चाहिए। इस सुनकर तंग तुरंत ही कहता है तुम ऐसा बातें क्यों कर रहे हो, प्लीज़ इस तरह की बातें करना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा रूडली मेरे साथ बातें कर रहे हो। जंगकुक अपनी काम वॉइस में आंसर करता है अगर मैं रूडली बातें करता तो फिर शायद अब तक तुम्हारी माइंड ये कहता कि तुम्हें इससे अच्छा तो सुसाइड कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता मेरी रूडली बातें करने से भी। तो आई थिंक तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। तभी तोंग जो पीछे सुन पाता है कि उसकी डॉटर पूछ रहा था कि कौन बातें कर रहा है जंगकुक के साथ, पर उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा वीक था। इससे तोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है। उसकी वजह से ही आज उसकी डॉटर की हालत ऐसा है। अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो फिर शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके आइस की कॉर्नर आंसू गिर जाता है। तभी जंगकुक कॉल को कट कर देता है और फिर जंगकुक जो अपनी डॉटर के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे एक बिजनेस पार्टनर के साथ बातें कर रहा था और कुछ भी नहीं। क्या उसे चॉकलेट चाहिए। वो सोले हमें अपना सिर हिलाता है। जंगकुक जल्दी से सर्वेंट को कॉल करते हुए कुछ चॉकलेट्स को लेकर आने के लिए कहता है। सर्वेंट चॉकलेट्स लेकर आता है। जंगकुक उसे हक करके रखा था और उसकी डॉटर जो चुपचाप चॉकलेट्स को एंजॉय कर रहा था। जंगकुक फिर सर्वेंट को कहता है जल्दी से मेरी सन को स्कूल से भी लेकर आना, स्कूल की टाइम फिनिश होने वाला है। इससे सर्वेंट हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तोंग जो आज फाइनली अपनी और एक इंटरव्यू के लिए जाने वाला था, तोंग रेडी होता है। वो खुद को मिरर में चेक करता है। उसकी आइस रेड था। वो अपनी डॉटर के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। पर तोंग जो एक लंबा सांस तोड़ता है और अपने मन में कहता है मैं होप करूँगा कि जंगकुक उसकी ठीक ठाक से देखभाल कर रहा है। और इसके साथ तोंग फिर जल्दी से अपने इंटरव्यू के लिए चला जाता है। तोंग उस कंपनी में पहुंचने के बाद वो जॉब की इंटरव्यू को देता है जिसमें तोंग सेलेक्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो अपनी हैप्पीनेस को अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहता था। तोंग को पता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, पर फिर भी तोंग इसे बताना चाहता था। वो जंगकुक को मैसेज करते हुए इसे बताता है और कहता है कि वो अपनी सन और डॉटर के साथ बातें करना चाहता है, क्या कर सकता है। उसे तुरंत ही रिप्लाई आता है कभी भी नहीं। तुम अगर चाहते हो तो फिर दूसरा फैमिली बना लो और उन लोगों के साथ अपनी हैप्पीनेस को शेयर करो और अपनी चाइल्ड को बनाकर उन लोगों को जितना ज़्यादा हो सके प्यार दो।
मेरी फैमिली की तरफ कभी भी नज़र मत देना, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक्टिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी इनोसेंट चाइल्ड को भी इसके बीच में खींच कर लेकर आओ, और दोबारा से मुझे कभी भी मैसेज मत करना। और इसके साथ तोंग को जंगकुक और कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तोंग बार बार जंगकुक को रिक्वेस्ट करता है, वो सिर्फ एक बार बातें करना चाहता है लास्ट टाइम, पर जंगकुक की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। इससे तोंग फिर से सैड हो जाता है। वो होल नाइट बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। उसकी डॉटर की क्या हालत होगा, और उसकी सन की क्या उसे भी फीवर हो गया है। तोंग को एक बार लगने लगता है कि शायद उसे वापस चले जाना चाहिए, कम से कम वो वहाँ पर रहकर उन लोगों की देखभाल तो कर सकता है। पर तोंग फिर सोचता है जंगकुक उन लोगों की देखभाल कर लेगा, उसके पास सर्वेंट है, सब लोग हैं। जंगकुक जो सब कुछ चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। इस वजह से तोंग जो फिर नहीं चाहता है। तोंग जब अपने फर्स्ट डे जॉब के लिए जाता है, उसे उसके बॉस उसके केबिन में बुलाता है। इससे तोंग उसके बॉस के केबिन में जाता है, जो शायद जंगकुक से भी ओल्ड होगा। फिर वो मैन तोंग को पूछता है, तुम तो कल तो जॉब तो पा गया हो, मैं सच में यही सोच रहा था कि तुम उस टाइम पर क्यों नहीं आए थे जिस टाइम पर मैं इंटरव्यू ले रहा था। एनीवे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में कहते थैंक यू सर। फिर तोंग के बॉस फिर से कहता है, तो तुम कब सोच रहे हो मेरी पेंट हाउस में आने की। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है किस लिए सर। तभी उसकी बॉस कहता है, तुम अपनी जॉब को परमानेंट करना चाहते हो ना, इसी वजह से तुम्हें ऑब्वियसली मेरे साथ आना पड़ेगा मेरी बेडरूम में, उसके बाद ही मैं तुम्हारी जॉब को परमानेंट कर सकता हूँ। इससे तोंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं इस तरह की पर्सन नहीं हूँ कि मैं मेरी जॉब को परमानेंट करने के लिए मैं आपके साथ सोने वाला हूँ। मेरी एक फैमिली है और मैं मैरिड पर्सन हूँ। ये सुनकर तुरंत ही उसकी बॉस कहता है, तो क्या हुआ है, इसमें कोई भी मैं प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाता हूँ। तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें एवरी नाइट एंजॉय करता है, एक रात के लिए मुझे भी करने दो। तोंग इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो केबिन से बाहर चला जाता है और डायरेक्ट वो कंपनी से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब अचानक से ही उसके पास एक एम्प्लॉय आकर पूछता है कि क्या हुआ है, वो इस तरह से बाहर क्यों जा रहा है। तोंग गुस्से से उससे कहता है, तुम लोग यहाँ पर वर्क करते हो, तुम लोग की बॉस इतना ज़्यादा परवर्ट है, फिर भी यहाँ पर वर्क करते हो। फिर वो पर्सन तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत को, पर सबको इस तरह की चांस नहीं मिलता है, शायद तुम्हें मिला है, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सेट हो जाता, तुम्हें शायद उसके ऑफर को मान लेना चाहिए था। यह सुनकर तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, तुम इतना ज़्यादा घटिया बातें कैसे कर सकते हो। तब वो पर्सन कहता है, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब लोग की लाइफ में ही प्रॉब्लम होता है, और अगर एक परमानेंट जॉब और अच्छी तरह से अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो तो फिर कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, और इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तुम्हें और कोई जगह पर अगर जॉब मिलेगा तब भी लोग ऐसे ही बोलेगा। इसी वजह से मैं तुम्हें सिर्फ यही कह रहा था और कुछ भी नहीं। और इसके साथ वो पर्सन तोंग को वहाँ पर रखकर चला जाता है। तोंग को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इस तरह के घटिया लोग कैसे इस तरह की बातें कर लेता है। लाइक सीरियसली, तोंग की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद उसकी जॉब या तो जो भी कुछ क्यों ना हो वो सब कुछ बाद में। फिर तोंग को एक बार माइंड में आता है, कहीं पर जंगकुक तो ऐसा नहीं करता है ना। पर तोंग फिर खुद को ही कहता है, नहीं जंगकुक ऐसा नहीं करता है। पर तोंग तुरंत ही अपने फ़ोन को निकालता है और जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक जो अपनी वर्क को कर रहा था वो इरिटेट होकर कॉल को उठा लेता है और पूछता है, क्या हुआ है, बार बार नॉनसेंस की तरह मुझे कॉल क्यों करते हो। तोंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम क्या अपनी कंपनी में जब कोई न्यू एम्प्लॉय या तो असिस्टेंट को रखते हो, उन लोगों को क्या तुम्हारे साथ सोने की ऑफ़र करते हो। ये सुनकर जंगकुक गुस्से में टेक्स्ट पर एक जोर से पंच करता है, जिससे तोंग खुद भी डर जाता है। फिर जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम्हारी माइंड में सारे घटिया थॉट कैसे आ सकता है, या तो तुम्हें तुम्हारी घटिया बॉस ने ही ऑफर दिया है। जो भी है, अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है तो फिर हाँ मैं करता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है।
और तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होगा? तुम कौन होते हो मेरे लिए? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तो फिर तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैं एक सिंगल डैड हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जो चाहता हूँ सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरी खुद की भी एक नीड है जिससे मुझे पूरा करने के लिए ऑब्वियसली किसी की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल मैं एक सिंगल डैड हूँ। और जंगकुक सिंगल डैड पर ज़्यादा जोर लगाता है। ये सुनकर तुम गुस्से से कहता है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो? जंगकुक कहते है, मैं देख नहीं रहा हूँ। तुम फिर जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम जब मेरे साथ थे उस टाइम पर तुम मुझे चीट कर रहे थे। जंगकुक अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ और इससे ज़्यादा मुझे कोई भी आंसर करने की ज़रूरत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी नाइट तुम्हारे अलावा किसी और के साथ स्पेंड किया हूँ। और इसके साथ जंगकुक जो कॉल को कट कर देता है। ये सुनकर तोंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, आई थिंक मुझे कोरिया वापस आना ही नहीं चाहिए था। और तोंग ये डिसाइड कर लेता है और फिर से वापस चला जाएगा। कम से कम वहाँ पर उसकी लाइफ अच्छा तो था। वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पा रहा था। जब उसकी मूड सैड हो जाता था, उसकी डॉटर था, उसके सन था जो उसे अच्छा फील कराता था, पर यहाँ पर तो वो भी नहीं है। और जंगकुक उसके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड और रूड है, जो तंग के साथ वो कभी भी बिहेव नहीं किया था। तंग जब रोड से सैड होकर जा रहा था उस टाइम पर तंग जो किसी के साथ टकरा जाता है, तंग इससे उस पर्सन से माफ़ी मांगता है। वो पर्सन खुद भी तंग से माफ़ी मांगता है, पर वो तुरंत ही तंग को कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम तंग हो ना? इससे तंग तुरंत ही उसे देखता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो पर्सन तुरंत ही तंग को कहता है, वो एक्चुअली में मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, हम लोग यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में थे। ये सुनकर तंग जो कहता है, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर वो पर्सन कहता है, वो एक्चुअली में तुम मुझे कभी भी नोटिस नहीं करते थे ना, इसी वजह से। तुम कहाँ पर जा रहे हो? तंग आंसर करता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जॉब को छोड़कर घर की तरफ जा रहा था। इससे वो बॉय पूछता है, तुम जॉब को क्यों छोड़ दिया हो? फिर तंग कहता है, बस मन नहीं था, इसी वजह से। फिर वो बॉय कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी अब थोड़ा सा फ्री था, तो फिर चलो मैं तुम्हें घर में ड्रॉप कर देता हूँ। पर तंग कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हम दोनों चल कर ही तो जा रहे थे, तो तुम मुझे ड्रॉप कैसे कर सकते हो? फिर वो बॉय हंसते हुए कहता है, आई मीन मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। पर तंग पोलाइटली ना कर देता है और तंग उसके पास से गुजर जाता है। इससे वो बॉय तंग की तरफ देखता है और फिर पीछे से तंग को बुलाता है। तंग टर्न होता है, फिर वो बॉय आकर तंग के पास से नंबर मांगता है। तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि उसे देना चाहिए या फिर नहीं। फिर तंग उसे दे देता है और फिर तंग कहता है, ओके मैं चलता हूँ। और इसके साथ तंग वहाँ से चला जाता है। तंग जंगकुक के असिस्टेंट के साथ कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि वो कब फिर से रशिया में वापस जा सकता है। उसे फिर से वापस जाना है और जंगकुक के साथ वहाँ पर ही रहना चाहता है। इसके उसके असिस्टेंट कहता है, इसके लिए मुझे पहले सर की परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सर इस चीज़ को इतना ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं सर के साथ बातें करके आपकी फ़्लाइट की टिकट बुक कराता हूँ और फिर अब फिर से वापस आ सकते हैं। ये सुनकर तंग फिर कहता है, हाँ प्लीज़ जल्दी से करो, मुझे जल्दी से वापस जाना है, और अगर हो सकता है तो फिर मेरी सन और डॉटर के साथ मुझे बातें करने की भी चांस कर देना। इससे उसके असिस्टेंट कहता है, सॉरी सर, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा हो सकता है। इससे तंग जो फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद तंग कॉल को कट कर देता है और वो अपने बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं मेरी पहले की लाइफ को ही मिस कर रहा हूँ, मैं फिर से वापस जाना चाहता हूँ, मैं जंगकुक को भी मिस कर रहा हूँ। नहीं, मैं उस स्टूपिड को मिस नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा और क्रूल पर्सन है। मैं सिर्फ मेरी चाल को मिस कर रहा हूँ और थोड़ा सा बचा कुछ मैं उसे भी मिस कर रहा हूँ। लाइफ इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है? जिसमें एक जॉब पाना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। या तो मनी देना पड़ता है या तो अपनी बॉडी को देना पड़ता है। लाइक सीरियसली, इस टाइम पर क्या लोगों की टैलेंट की कोई भी यहाँ पर कीमत नहीं है?
सब लोगों क्यों इस तरह की मनी और बॉडी के पीछे पड़ा हुआ है। अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को ज़रूर हायर करना चाहिए, ना कि किसी की बॉडी और किसी की मनी को देखकर। इससे तो उन लोगों के ही बुरा होगा, पर फिर भी वो लोग समझ नहीं पाता है। पर मैं होप करूँगा कि जंगकुक टैलेंटेड पर्सन को ही चूज करता है। आई नो कि जंगकुक ऑनेस्ट है, पर फिर भी मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट होता है। मुझे थोड़ा सा तो इनसिक्योर फील होगा ही। इतना ज़्यादा ओल्ड होने के बाद भी इतना ज़्यादा अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करके रखा है। एक हैंडसम ओल्ड मैन बनकर बैठा हुआ है। और दोंग जो अपनी चाइल्ड और जंगकुक के बारे में सोचने लगता है, जंगकुक के साथ बिताए हुए स्वीट मोमेंट को। जिस टाइम पर जंगकुक हमेशा दोंग के साथ बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और उसकी चाइल्ड के साथ भी। दोंग इसे याद करते करते बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है। उसके लिप्स की कॉर्नर पर एक स्माइल आ जाता है। वो एक पिलो को हक कर लेता है और इमेजिनेशन करने लगता है कि ये जंगकुक था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।